दोस्तों डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए अपन सितंबर 2022 की डेली करंट अफेयर की क्लास में आगे चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय हिंदी दिवस की, यानी आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। आप सभी को शुभकामनाएं राष्ट्रीय हिंदी दिवस की। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, देखिए जो हिंदी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ध्यान रखना। ये थोड़ी बेसिक जानकारी है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देखिए 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? देखिए 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। ठीक है, 14 सितंबर 2019 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस यानी आज मनाया जाता है, आज के दिन 14 सितंबर को। ठीक है, फिर इसके बाद में बात करते हैं अपन मुकुल रोहतगी की। इम्पोर्टेंट फैक्टर मुकुल रोहतगी भारत के अगले यानी 14वें अटॉर्नी जनरल एजीएम। ठीक है, मुकुल रोहतगी 30 सितंबर को वर्तमान जो अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल वो रिटायर हो रहे हैं। ठीक है, 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं के वेणुगोपाल। तो के वेणुगोपाल का स्थान लेंगे जो मुकुल रोहतगी। देखिए 2017 से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल। जो के वेणुगोपाल से पहले मुकुल रोहतगी अटॉर्नी जनरल थे भारत के। मुकुल रोहतगी को दूसरी बार अटॉर्नी जनरल बनाया जा रहा है भारत का। देखिए जो मुकुल रोहतगी पहले इनका कार्यकाल था जून 2014 से जून 2017 तक था। ठीक है, मुकुल रोहतगी का जो पहला कार्यकाल था अटॉर्नी जनरल के रूप में जून 2014 से जून 2017 तक था। ठीक है, इसके बाद में 2017 में के वेणुगोपाल को अटॉर्नी जनरल बनाया गया था भारत का, और अभी रिटायर होंगे 30 सितंबर को। तो इस इनके स्थान पर मुकुल रोहतगी भारत के अगले जो 14वें अटॉर्नी जनरल होगी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे अपन भारत जापान। देखिए जो संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक है, भारत जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास। देखिए जो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, सेना के जो अभ्यास होते हैं या युद्ध अभ्यास होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, भारत जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास जो बंगाल की खाड़ी में शुरू किया गया है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में शुरू किया गया। दोनों देशों का छठवां अभ्यास है इस तरह का। ठीक है, भारत जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास इन दोनों देशों का इस तरह का जो छठवां अभ्यास है। ठीक है, देखिए इसका उद्देश्य जो देख लेते हैं, दोनों देशों की नौसेनाओं द्वारा। ठीक है, देखिए ये ध्यान रखना भाई कौन सी सेनाओं द्वारा जो युद्धाभ्यास किया गया था। ठीक है, दोनों देशों की नौसेनाओं द्वारा भारत और जापान की जो नौसेनाओं के बीच में उच्च स्तरीय आपसी समन्वय और संचार प्रक्रिया को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ठीक है, जो भारत जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है, इसका जो उद्देश्य है जो दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच उच्च स्तरीय आपसी समन्वय और संचार प्रक्रिया को बढ़ावा देना। ठीक है, फिर इसके बाद में एक और जो अभ्यास है पर्वत प्रहार। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। पर्वत प्रहार भारत चीन की सीमा पर, देखिए भारत और चीन की सीमा है। यहाँ पर एक स्थान है गोगरा हॉट स्प्रिंग। ठीक है, ये एक स्थान का नाम है गोगरा हॉट स्प्रिंग, जो भारत और चीन की सीमा पर स्थित है स्थान है जो गोगरा हॉट स्प्रिंग। इस क्षेत्र में भारतीय सेना द्वारा, ठीक है, भारतीय सेना द्वारा किए गए 20 दिवसीय युद्धाभ्यास। देखिए 20 दिन का जो युद्धाभ्यास था, ठीक है, भारतीय सेना द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य रखा गया पर्वत क्षेत्र में सेना की दक्षता को बढ़ाओ। ठीक है, जो भारतीय सेना द्वारा ये युद्धाभ्यास किया गया पर्वत प्रहार, इसका उद्देश्य है पर्वतीय क्षेत्र में सेना की दक्षता को बढ़ावा देना। ठीक है, भारत चीन की सीमा पर स्थित गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में किया गया भारतीय सेना द्वारा यह युद्धाभ्यास। फिर देखिए अब आगे बात करते हैं अहेली खादी। देखिए आपको खादी से भी कुछ पता चल रहा होगा, खादी से रिलेटेड कोई बात है। ठीक है, अहेली खादी, खादी को लोकप्रिय बनाने के लिए खादी इंडिया द्वारा अहेली खादी फैशन शो का आयोजन राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर में किया गया। ठीक है, अहेली खादी जो है, देखिए एक फैशन शो का आयोजन किया गया खादी को लोकप्रिय बनाने के लिए। ठीक है, खादी को लोकप्रिय बनाने के लिए खादी इंडिया द्वारा अहेली खादी फैशन शो का आयोजन राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर में किया गया है। देखिए जो अहेली शब्द है, इसका अहेली का अर्थ है शुद्ध। यहाँ पर जो है इस फैशन शो के अंतर्गत लिया गया है, अहेली शब्द का अर्थ लिया गया शुद्ध। ठीक है, खादी को शुद्ध बनाने के लिए एक प्रकार से मान लो। ठीक है, तो खादी का कपड़ा आता है, उसमें जो शुद्धता का जो प्रमाण रखने के लिए ये आयोजन किया गया फैशन शो का अहेली खादी। फिर बात करते हैं अपन, अब देखो राजस्थान के फैक्ट है एक दो।
इनकी बात कर लेते हैं, कोटा की बात करते हैं अपन। हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई कॉन्क्लेव शुरू किया गया, ठीक है। हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई कॉन्क्लेव शुरू किया गया है। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, देखिए एमएसएमई की फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, ठीक है। कोटा में शुरू किया गया। हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई कॉन्क्लेव शुरू किया गया। देखिए दशहरा मैदान में शुरू किया गया है जो कॉन्क्लेव शुरू किया गया। कोटा का दशहरा बहुत प्रसिद्ध होता है भाई, राजस्थान में कोटा का दशहरा प्रसिद्ध होता है। और जो भारत के स्तर पर देखा जाए तो कर्नाटक मैसूर का जो दशहरा प्रसिद्ध होता है, ठीक है। वैसे राजस्थान का इम्पोर्टेंट फैक्ट है दशहरा मैदान में। वैसे दशहरा आने वाला है भैया, तो ध्यान रखना। कोटा में शुरू किया गया। हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई कॉन्क्लेव शुरू किया गया दशहरा मैदान में। फिर आगे बात करते हैं 51वीं सीनियर नेशनल हैंडबॉल पुरुष चैंपियनशिप का जो खिताब, ठीक है, राजस्थान ने जीता है। देखिए पहली बार जीता राजस्थान ने ये खिताब 51वीं सीनियर नेशनल हैंडबॉल पुरुष चैंपियनशिप का। देखिए पुरुष चैंपियनशिप है, ठीक है। सीनियर नेशनल हैंडबॉल पुरुष चैंपियनशिप का खिताब राजस्थान ने जीता है, पहली बार जीता है राजस्थान, ठीक है। सर्विसेज एक कोई टीम इसको हराया, ठीक है। राजस्थान ने 2 बार लगातार 2 बार जीता है। पिछले जो टूर्नामेंट में सर्विसेज ने 2 बार की विजेता जो है सर्विसेज टीम है, इसको राजस्थान ने हराया, ठीक है। और राजस्थान प्रथम बार खिताब जीता है। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया है। जो 51वीं सीनियर नेशनल हैंडबॉल पुरुष चैंपियनशिप का जो आयोजन किया गया है, जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजन किया गया है इसका, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं राजस्व की। देखिए ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। राजविका, देखिए राजस्व की ये जो राजविका द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजन पर राजस्व के नाम से उत्पाद बेचे जाएंगे। देखिए जो महिलाओं द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, ठीक है, महिलाओं द्वारा उत्पाद बनाए जा रहे हैं, उन उत्पादों को अमेजन जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, शॉपिंग का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है अमेजन कंपनी, उसके साथ जो समझौता किया गया है और राजविका समझौता किया अमेजन कंपनी से, और जो उस पर जो ये महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पाद बेचे जाएंगे वो राजस्व की ब्रांड से बेचे जाएंगे, राजस्व की ब्रांड के नाम से बेचे जाएंगे, ठीक है। राजस्व की जो ब्रांड है वो अमेजन इसकी जो बिक्री करेगी, ऑनलाइन बिक्री, और अपन खरीद सकते हैं राजस्व की ब्रांड के नाम से, ठीक है। जो राजविका है राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद, ठीक है, इसका पूरा नाम है राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद। इसकी स्थापना 2010 में की गई थी राजविका की, ठीक है। राजस्व की आपको समझ में आ गया होगा, एक महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों का ब्रांड है। अमेजन पर अभी ऑनलाइन बेचा जाएगा, अमेजन कंपनी के साथ समझौता किया गया है राजविका द्वारा, ठीक है। अपन ने यहाँ तक बात की, एक बार रिपीट कर लेते पूरे को, ठीक है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात की 14 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। मुकुल रोहतगी की बात करे थे अपन। मुकुल रोहतगी भारत के अगले 14वें अटॉर्नी जनरल एजी होंगे। दूसरी बार इनका कार्यकाल रहेगा अटॉर्नी जनरल के रूप में। इनसे पहले जो के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल भारत के, ठीक है, 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं के वेणुगोपाल का जो स्थान लेंगे मुकुल रोहतगी इससे पहले एक बार पहले भी अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं 2014 से 2017 तक, जून 2014 से जून 2017 तक। तो इसके बाद में बात करें भारत जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास बंगाल की खाड़ी में शुरू किया गया। दोनों देशों का इस तरह का 6वां अभ्यास है। उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच उच्च स्तरीय आपसी समन्वय और संचार प्रक्रिया को बढ़ावा देना, ठीक। इसके बाद बात किए थे पर्वत प्रहार की। भारत चीन की सीमा पर स्थित गोगरा हॉट स्प्रिंग, देखिए एक स्थान है, एक जगह का नाम है गोगरा हॉट स्प्रिंग। इस क्षेत्र में भारतीय सेना द्वारा किए गए 20 दिवसीय युद्धाभ्यास है पर्वत प्रहार। उद्देश्य रखा गया इसका पर्वतीय क्षेत्र में सेना की दक्षता को बढ़ावा देना, ठीक है। फिर इसके बाद में बात करते हैं अहेली खादी की। जो खादी को लोकप्रिय बनाने के लिए खादी इंडिया द्वारा अहेली खादी फैशन शो का आयोजन राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर में किया गया, ठीक है। अहेली का अर्थ है शुद्ध। इसके बाद में बात किए थे अपन कोटा की। कोटा में हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई कॉन्क्लेव शुरू किया गया, दशहरा मैदान में शुरू किया गया है, ठीक है।
देखिए कोटा के कुछ और फैक्ट भी आते हैं भाई, आपको याद होंगे और यह ध्यान रखना भी होगा। ओम बिरला का जो संसदीय क्षेत्र कोटा से है, और कोटा में चंबल नदी भी प्रवाहित होती है, ठीक है। फिर इसके बाद में बात किए थे अपन 51वीं सीनियर नेशनल हैंडबॉल प्रो चैंपियनशिप खिताब की राजस्थान ने जीता है, सर्विसेज को हराया, ठीक है। सर्विसेज पिछली 2 बार की विजेता टीम, ठीक है। राजस्थान ने प्रथम बार जीता है ये जो खिताब 51वीं सीनियर नेशनल हैंडबॉल पुरुष चैंपियनशिप का खिताब। फिर इसके बाद में बात किए थे हम राजसकी जो राजविका द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर अमेजन, जो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजन पर राजसकी के नाम से उत्पाद बेचे जाएंगे। राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद, राजविका को फुल फॉर्म है, और स्थापना इसकी 2010 में हुई थी, ठीक है। अब अपने जो पिछले क्वेश्चन थे उनके आंसर लिख देता हूँ। देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन था, नवीनतम संभाग कौन सा है राजस्थान का? नवीनतम संभाग है भरतपुर, ठीक है। भरतपुर में जो जिले आते हैं, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर आते हैं, ठीक है। भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर जिले आते हैं, 4 जिले आते हैं। भरतपुर नवीनतम संभाग भरतपुर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, ठीक है। गुरु शिखर है, 1722 मीटर ऊंची है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, सबसे बड़ा राज्य कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से? देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान है भाई, 3,42,239 किलो, सॉरी 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। देखिए जो मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के जो विभाजन के बाद राजस्थान बन गया भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, पहले मध्य प्रदेश, ठीक है। 1 नवंबर 2000 को जो विभाजन हो गया था मध्य प्रदेश का। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, आंचल योजना राजस्थान के किस जिले में चलाई जा रही है? आंचल योजना अपन पिछले क्लासेज में बात भी की थी, करौली जिले में चलाई जा रही है आंचल योजना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था भगवंत मान, जो आंसर है उसका, तो पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान है भाई, भगवंत सिंह मान। यह आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री है पंजाब में, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। जो आम आदमी के मुख्य है जो भारतीय लेवल पर अरविंद केजरीवाल जी है, जो दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन थे, मैं इनके आंसर लिख दिया हूँ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो लिख देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है जो महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना कब से शुरू की गई थी? महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना कब से शुरू की गई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को की गई थी, नेहरू जी द्वारा की गई थी, और राजस्थान के किस जिले से शुरू की गई थी? ठीक है। ठीक है, भारत में पंचायती राज की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले से की गई थी? ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना कब से शुरू की गई है?
ठीक है। मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना कब से शुरू की गई है? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर काव्य वंशावली किसके द्वारा लिखी गई है या लेखक कौन है? ठीक है, अमर काव्य वंशावली के लेखक कौन है, किसके द्वारा लिखी गई? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक बालुकाई स्तूप किस जिले में पाए जाते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक बालुकाई स्तूप किस जिले में पाए जाते हैं? देखिए 5 क्वेश्चन है, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप आपके अकाउंटिंग देख लें। दोस्तों मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।